अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्किंग स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और पीसीबी के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही हैं कि डिफरेंट जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको ओहदे देने के हवाले से भी बातचीत हो रही है। ऐसे में मोइन खान साहब से भी रब्ता किया गया था, जो कि बहुत अच्छे एक्स क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अकरबा परवरी से बचने के लिए किसी भी ओहदे को लेने से इनकार कर दिया है। उनका अपना बेटा आजम खान एक फाल क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, और उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर मैं भी पीसीबी का किसी अहम ओहदे पर आ जाता हूं तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी और बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिलना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम बात करें क्रिकेटर की हैसियत से टीम की कारकर्दगी की, तो उसमें कोई भी प्लानिंग नज़र नहीं आती है, यानी कि वो भी उनकी कारकर्दगी से और इतनी सारी प्लानिंग से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आए हैं। और जब उन्हें कहा गया कि आप कोई ओहदा ले लें तो वो ओहदा लेने से इनकारी हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में मेरा पोजीशन लेना जो है वो मुनासिब नहीं लगता है। पीसीबी के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ, इसके लिए ओहदा की ज़रूरत नहीं है। मोइन खान ने 2013 में पहली बार क्रिकेट बोर्ड में ओहदा संभाला था और पीसीबी में किरदार ना अदा करने के बावजूद खेल के लिए अपनी मुसलसल लगन पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं हमेशा से दस्तयाब रहा हूं और ओहदे के अलावा भी मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं। और वकार यूनुस के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा तौर पर बात करूंगा, क्योंकि अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो उसके पहले डॉक्टर की तकर्री बहुत ज़रूरी है, और जब तक किसी अच्छे डॉक्टर की तकर्री नहीं हो जाती सर्जरी के मसाइल पर गौर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि पीसीबी में शमूलियत के बाद जो सर्जरी होगी और हालिया वर्ल्ड कप जो तैयारियां रही हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे। टीम की कारकर्दगी के हवाले से, टीम की मैनेजमेंट के हवाले से, बिहेवियरिज्म के हवाले से कोई भी मुनासिब प्लानिंग जो है वो उन्हें नज़र नहीं आई थी, इसीलिए क्रिकेट की जो कारकर्दगी है वो मायूस कौन रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत खिलाड़ी आते जाते हैं और जब निज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाए तो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। रिटायर होने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो कि हिंदुस्तान में जो है वो प्रैक्टिस की तरह बाइज़्ज़त तौर पर अलविदा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार जो है वो आगे लेके आया जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट पर जोर देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। जो अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे हैं उन्हें चाहिए कि अगर वो किसी अच्छे मुकाम तक पाकिस्तान को एक बेहतरीन क्रिकेट दे चुके हैं तो उन्हें एक अच्छे टाइम पर अपने आप यानी कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। और कारकर्दगी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को भारत की तरह बाइज़्ज़त तरीके से अलविदा भी कहना चाहिए। और अंदरूनी मामलात को लीक होने के हवाले से उनको काफ़ी खदशात नज़र आए। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं जब वो बाहर लीक होना शुरू हो जाएँ तो टीम की जो मुत्तहिद होना होता है या एक टीम एक जान जो होती है वो नज़र नहीं आती है, और जब बातें लीक होना शुरू होती हैं तो ज़ाहिरी बात है टीम में फूट पड़ जाती है और बिहेवियरिज्म को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में होने वाली बातचीत, चाहे वो कोच की हो या कप्तान की हो या टीम की हो, वो बाहर किसी भी सूरत लीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में वो हिंदुस्तान की शिरकत की उम्मीद पे उन्होंने बात की कि जाहिर है उन्हें आना चाहिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जो भारत इस वक्त रवैया अख्तियार कर रहा है और उसने एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है कि जी वो पाकिस्तान नहीं आएगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस खेलेगा। तो इस हवाले से उन्होंने इस बात को बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करार दिया है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के बुलावे को सराहा है और वहाँ गए हैं, खेले भी हैं। पहले एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल भी इख्तियार कर लिया था, लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपना क्रिकेट को जो है वो अपग्रेड कर रहा है, स्टेडियम्स अपग्रेड कर रहा है, तो भारत का ना आना जो है वो एक सवालिया निशान ही है। और इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबी कशीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। और ज़ाहिरी बात है अगर आज भारत इनकार करेगा तो कल को पाकिस्तान भी इनकार करेगा। जितना पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भारत ज़रूरी है उतना भारतीय क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी टीम का होना भी ज़रूरी है। तो मोइन खान के इस फैसले से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं और क्या आप चाहते हैं कि आप उन्हें किसी पीसीबी के ओहदे पे देखें, तो इस हवाले से कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।